गोइंग ऑन है, यूट्यूब पे भी जा रहा है लाइव, तो बेहतर रहेगा कि सभी को एक अच्छा दिखे नाम के साथ में। प्रतीक और विवेक की जोड़ी, ये मैच जबरदस्त होता हुआ नजर आ रहा है। एक से बढ़कर एक मुकाबले आप सबों के बीच प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अंबेस 11 क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 6, ये काफी जोरदार अपील हो रही है सभी खिलाड़ियों के माध्यम से, उत्साह में आएंगे और अंपायर जानते थे कि उत्साह में ज्यादा है, विश्वास में कम। इस अपील को खारिज किया, सुरक्षित रहेंगे, अभी भी डटे हुए रहेंगे पिच के ऊपर। तो बिंदी गेंद के साथ में शुरुआत हो चुकी है पहले ओवर से। दोस्तों, अंबेस कप क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 6 आप सब देख रहे हैं, जितने भी लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं। बाबा में गेंद है, कैच का चांस था, मौका था, कुसिया आई थी दामन में लेकिन छिटक गई। ये मौके बार बार नहीं मिलते, ये मौके को पकड़ना पड़ता है। क्रिकेट बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ हमें बताती है। अगर एक मौका देंगे सामने वाली टीम को तो वो बहुत जबरदस्त हमला कर सकती है, बहुत जबरदस्त प्रहार कर सकती है और मैच को हमसे दूर लेकर जा सकती है। एक छोटे छोटे मोमेंट को एंजॉय करना है। क्रिकेट काफी जबरदस्त खेल नजर आता है, हर कोई जुड़ा हुआ है इस क्रिकेट टूर्नामेंट से, हर किसी के दिल में बसता है क्रिकेट, और यही गाथा इस मैदान के ऊपर लिखा जा रहा है। ये थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ प्लेन डिलीवरी थी, गेंद की लाइन और लेंथ को मिस किया बिंदी गेंद। इस बिंदी गेंद के सहारे कोई रन नहीं। तैयार हैं, बेहतर गेंद, डीप ऑफ द क्रीज गए थे, गेंद को निकाला। एक रन के लिए दूसरे रन का प्रयास किया जा रहा था, एक आसान सा मौका था, रन आउट का चांस भी था, ये मौके को छोड़ा है। अगर विकेट के पीछे पकड़ते तो एक चांस बन सकता था। देवा जी थे वो फील्डर जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से गेंद को पकड़ने में कामयाब रहे थे और तुरंत रिलीज किया था गेंद को, लेकिन भाग्यशाली रहे वहां पे। प्रतीक जी और विवेक जी की जोड़ी यहां पे मिस करते हुए विकेट कीपर से भी मिस हुई है। फिलहाल कोई ज्यादा लाभ नहीं उठा पाएंगे, सुरक्षित रहेंगे अभी भी। पहले ओवर की समाप्ति 3 रन बिना किसी नुकसान के। तो जिस तरीके से दोनों ही बल्लेबाज अपनी क्षमता को दिखाना चाह रहे हैं, इस ओवर में जरूर अपनी नजरें को जमा रहे थे, क्योंकि नजर एक बार जम जाए पिच के ऊपर तो वो गेंद जो है फुटबॉल की माफिक नजर आती है। फिलहाल अब दूसरे ओवर में क्या रणनीति के साथ में बल्लेबाजी करेंगे, गेंदबाज का नाम बताएंगे। साहिल आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए, अपनी टीम को साहिल पे पहुंचाने का काम करना होगा। अगर इस टीम में साहिल नाम के गेंदबाज हैं तो जरूर साहिल पे पहुंचना चाहेंगे, और साहिल पे पहुंचेंगे कैसे, ये रास्ते को तय करने के लिए साहिल की गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, एक अच्छी मजबूत लाइन और लेंथ के साथ में चलना होगा। फिलहाल सामने नजर आएंगे इस बार प्रतीक जी और विवेक जी की जोड़ी। वहीं दोनों ही बल्लेबाज काफी अनुभव के साथ हैं और काफी जबरदस्त नजर भी आ रहे हैं, अच्छे खासे अनुभव के साथ में अपनी टीम को अभी तक शुरुआत देते हुए आए। इस मैच में भी उनसे उम्मीद होगी दूसरे ओवर की शुरुआत। ये थोड़ी सी लो फुल टॉस, गेंद को निकाला है, बाउंड्री लाइन की यात्रा पे भेजा है बॉल को, बॉल चल पड़ी है बाउंड्री लाइन के बाहर तक, चंदन प्लाईवुड हाउस का सिक्सर।
एक और मिलता हुआ सिंगल आसानी के साथ प्राप्त करेंगे। 10 रन बन चुके हैं। दूसरे ओवर की गेंदबाजी चल रही है और अब नजर जरूर सेट हो चुका है इस पिच के ऊपर। अब आ चुके हैं विवेक जी अपने। टाइमर ऑन है तो वो भी ध्यान देंगे, कैप्टन से रिक्वेस्ट करेंगे, टाइमर ऑन है। जो भी कैप्टन बाकी है, ये हवा में बहुत दूर जा रही है गेंद, स्लॉट में थी गेंद, पार्क होगी बाजू वाले प्लॉट में। सर आ जाए, आप फील्ड में आ जाएं, फील्डर आ जाएंगे, फील्ड में आ जाए, आप फील्ड में। थैंक यू डीजे, थैंक यू। फील्ड में आप आ जाए सर, बॉल आ चुकी है। बॉल अगर उधर गई तो आप समझ लो कि आउट ऑफ द पार्क है, वो बॉल अब मिलेगी नहीं। ये बेहतर ये वापसी 6 का आने के बाद एक अच्छा लाइन और लेंथ को तलाशते हुए सिंगल। ये ओवर में अभी तक 13 रन आ चुके हैं। एक और बेहतर लाइन और लेंथ के साथ में टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी सीधी रहती हुई जा रही थी, लपेट कर खेलने का प्रयास मिस किया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन बिना किसी नुकसान के। टाइमर ऑन है, 8 मिनट और बचे हुए हैं आपके पास, तो जल्द से जल्द अपने गेंदबाजी को कंप्लीट करें। 2 ओवर की गेंदबाजी आपको 8 मिनट के अंदर करनी है, अन्यथा आखिरी ओवर में एक प्लेयर को अंदर लेना पड़ेगा 30 गज के दायरे के अंदर। गेंदबाजी में जयेश जी आए हैं, जयेश के कंधों पे तीसरे ओवर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सामने नजर आएंगे आपको प्रतीक मेहता जी, वही साथ में विवेक जैन जी। 8 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे दोनों ही बल्लेबाज। 16 रन बने हैं, 2 ओवर 16 रन, दोनों ही बल्लेबाज 8-8 रन बनाकर डटे हुए हैं पिच के ऊपर। इस बार ड्राइव किया है कवर्स के ऊपर, खिलाड़ी डीप कवर में तैनात किया हुआ है। दूसरे रन के लिए वापस आ चुके हैं। यहां पे रनआउट का चांस है, विकेट कीपर के पास मौका है, लेकिन मौके को कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, लेट हो गए। सुरक्षित पहुंच जाएंगे दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने क्रीज में, और इस तरीके से 2 रन की प्राप्ति। 18 रन इस 2 के सहारे बिना किसी नुकसान के। ये बेहतर गेंद थी, यही लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करनी होगी अगर बल्लेबाज को रोकना है तो। अठारह रन बने हैं। तीसरे ओवर की शुरुआत एक बिंदी गेंद के साथ, इस बार ड्राइव किया है गेंदबाज के सर के ऊपर से। जब तक आएंगे लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से फील्ड करेंगे बॉल को। एक और सिंगल मिलता हुआ, एक रन के साथ में यह कारवां चल रहा है। 19 रन बिना किसी नुकसान के। एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिला है दोनों बल्लेबाज को, एक बेहतर बल्लेबाजी करने की अपेक्षा है। अच्छी बल्लेबाजी अभी तक करते हुए भी नजर आ रहे हैं, अपने नजरे को जमाने में कामयाब हो चुके हैं। अब अपने हाथ खोलने की बारी आ चुकी है। फिलहाल कितने देर और खामोश रख पाते अपने बल्ले को। ये मैदान बहुत सुंदर है और ये विकेट भी बहुत सुंदर है। यू मिस आई डेफिनेटली हिट, यही कहानी नजर आई। क्लीन बोल्ड हो गए
SPEL अंकित पुरोहित जी के सम्मान में यह विकेट बहुत खूबसूरत नजर आया। प्ले मिस होते हुए क्लीन बोल्ड हो गए। जोरदार स्ट्रोक लगाने का प्रयास था, नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं और ये एक और विकेट, बैक टू बैक 2 विकेट क्लीन। बहुत कमाल की गेंदबाजी रही थी। 2 बैक टू बैक 2 विकेट 2 गेंदों पे क्लीन बोल्ड होते हुए नजर आए। और अब कमलेश जी आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। 3 ओवर 19 रन 2 विकेट के नुकसान पे ये स्कोर है। ये हवा में गेंद है, ये हवाई यात्रा पे है, दूर चलेगी गेंद, दूरी भी साथ में अंपायर साहब की आएगी, मंजूरी भी। ये लगा चंदन प्लाईवुड हाउस का सिक्सर। कमलेश बोरा जी हैं गेंदबाज। हवा में एक बार फिर से हवाओं में झूमती हुई, फिजाओं को चूमती हुई, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से ये गेंद चली एक बार फिर से चंदन प्लाईवुड हाउस का सिक्सर। जी हाँ, संग संग तुम्हें भी नचाओ, ये सिक्सर एक और लगा के दिखाओ। निकल पड़ी है गेंद, हवाई यात्रा पे चली एक बार फिर से। ओ मन चली तो कहां चली, ये तो एक बार फिर से 6 के डगर पे चली। जी हाँ, याद आ रहा है युवराज सिंह का वो 6 गेंदों पे 6 सिक्सर याद आ रहा है। 4 गेंदों पे 4 लग चुके हैं। वाओ, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। बोईसर टीम जल्द से जल्द आ जाए, अपनी टी शर्ट कलेक्ट कर ले। बोईसर टीम, जैन युवा शक्ति बोईसर टीम। 4 ओवर 43 रन, 4 ओवर की समाप्ति 43, 2 विकेट के नुकसान पे। प्रतीक मेहता जी थे, प्रतीक मेहता जी थे अपनी प्रतीक के माफिक अपना पहचान देते हुए कि वो किस रिदम में है और किस तरीके के बल्लेबाज है। बहुत बेखौफ बल्लेबाजी नजर आई। और इसके बाद हम टॉस के लिए भी चलेंगे। नेक्स्ट मैच का टॉस जो होना है, उस दोनों टीम को एक बार आवाज दे देते हैं, मंच के करीब पहुंचेंगे। जो दोनों टीम होगी हमारे जैन युवा शक्ति और खारगर 11 की टीम से रिक्वेस्ट करेंगे टॉस के लिए आएंगे प्लीज। ड्राइव किया है, सिंगल के लिए जाएंगे। दूसरे का भी प्रयास है, दूसरा भी मिलता हुआ
इस 2 रन के साथ 45, 2 विकेट के नुकसान पे 45 रन। एक बेहतर बल्लेबाजी नजर आई थी, 4 गेंदों पे 4 6 प्रतीक जी के बल्ले से। ये गेंदबाज के सर के ऊपर से ये बहुत कड़क है, जिस पे सभी का दिल जाएगा धड़क। गेंद निकल पड़ी है बाउंड्री लाइन की रास्ते को तय करती हुई, चंदन प्लाईवुड हाउस का सिक्सर आता हुआ। थैंक यू डीजे। ये बेहतर गेंद, ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद, उतनी अच्छी तरीके से गेंद को निकाला है। 1 रन को दूसरे में कन्वर्ट करेंगे, दूसरा रन भी आसानी के साथ कंप्लीट करते हुए क्या तीसरे के लिए जाएंगे? जी जाना तो चाह रहे थे, मना किया साथी खिलाड़ी ने, और सुरक्षित रहेंगे। इस 2 रन के साथ 53 रन जहां पहुंचा, स्कोर काफी तेज गति के साथ में आगे चलते हुए, और बता रहे गेंदबाज को खामोश रहने के लिए। ये हवा में गेंद बहुत दूर जाएगी, ह्यूज एंड हैंडसम, बहुत कमाल की बल्लेबाजी। 59 हाईएस्ट स्कोर आज का होता हुआ ये 6 के साथ। थैंक यू। ये मिस किया है, प्ले मिस, और विकेट कीपर भी मिस होते हुए ये किस्मत के 4 रन। जी हां, ये किस्मत के 4 रन। नेक्सस सिल्वर चौका आता हुआ 63। आज के दिन का सबसे हाईएस्ट स्कोर, ये बाय में ये रन, बाय का ये 4 रन, बल्ले से, माफ कीजिएगा, बल्ले से था ये 4 रन। और चलते हैं अब टॉस के लिए। चेक। थैंक यू डीजे। चलिए जल्द से जल्द जैन युवा शक्ति और खारगर प्लीज। टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज टॉस के लिए आएंगे। टॉस टाइम। जैन युवा शक्ति, बोईसर एंड खारगर 11 टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज टॉस के लिए आ जाएंगे, जल्द से जल्द आ जाए सर। टॉस करते हैं। चलिए बैट्समैन भेजिए जल्द से जल्द, समय नहीं है। ये सर जयकारा मैदान के बाहर जल्द से जल्द पहुंचे, प्लीज टाइम को ध्यान में रखते हुए थोड़ा जल्दी करेंगे। 12th मैन दोनों ही टीम के आ जाएंगे, 12th मैन दोनों ही टीम के आ जाएंगे प्लीज जल्द से जल्द। और बैटिंग टीम जल्द से जल्द मैदान पे पहुंच जाए, समय नहीं है। और अगर 1 मिनट में आप शुरू नहीं करते हैं तो पेनल्टी लग जाएगा। आ चुके हैं। जैन युवा शक्ति टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट प्लीज, जैन युवा शक्ति। दोस्तों आज के दिन का ये 7वें मैच का टॉस कर रहे हैं हम लोग। एक तरफ नजर आएंगे जैन युवा शक्ति बोईसर, दूसरी तरफ खारगर 11 की टीम। टॉस करते हैं। टॉस का सिक्का उछालने के लिए भावेश जी, हवा में गेंद, टॉस टेल आता हुआ। टॉस जीता क्या करेंगे? फील्डिंग, बॉल। बॉलिंग करेंगे। कितने एक्साइटमेंट है इस टूर्नामेंट को लेकर के? बहुत एक्साइटमेंट है फिलहाल। क्या रणनीति रहेगी? पहले गेंदबाजी ले रहे हैं, रन्स कम देने के ट्राई करेंगे। रन्स कम देना चाहेंगे। कितने रन आप स्कोर बोर्ड पे देख रहे हैं? 100 रन। 100 रन। अभी तक सबसे हाईएस्ट जो बना है वो 63। 6 ओवर का मैच है और 100 मैच है। 5 ओवर का 25 बॉल, हर बॉल पे 4 रन। 25 बॉल पे 100 रन बनाने का दावा है। तो ज्यादा ये नहीं करेंगे, एक हाथ मिलाएंगे दोनों कप्तान और फिर चलेंगे। सेंटर में रहेंगे। 100 रनों का आंकड़ा छूने का प्रयास करेंगे। टॉस से इतना ही। चलते हैं राहुल के पास। तैयार है राहुल अपनी मधुर आवाज के साथ में। ओवर टू यू राहुल। बॉलर नेम प्लीज बताएं।
बॉलर नेम चिराग भाई, बॉलर नेम बताए चिराग भाई। दीक्षे अब गेंदबाजी कर रहे हैं पंकज जी और शुभम के रूप में। ये बल्लेबाज दोनों ही बैटर्स पहले मैच में बहुत ही बेहतरीन शुरुआत दी थी, लेकिन एक लंबा स्कोर का पीछा करना होगा। और क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है, पूरा सबका ध्यान अपनी बल्लेबाजी पे खींच लिया। उस बीच में ये फुल लेंथ की गेंद थी, दक्षित की थ्रो बढ़िया चाहिए था जरूर, लेकिन सिंगल मिल जाएगा, खाता जरूर खुला है। दूसरी ही गेंद पर अगर आप देखें तो प्रति ओवर आपको लगातार हिट करना होगा। 30 गेंदों का गेंद है, 63 रन की तरफ आपकी निगाहें बनी हुई हैं। एक बड़ा मैच, पिछला मैच हमने चेस डाउन होते हुए देखा जरूर है। उम्मीद करते हैं इस बार स्लॉट में थी और अब बाजू वाले प्लॉट में थी भैया, निकल गई गेंद सनसनाती हुई, चंदन प्लाईवुड हाउस के सम्मान में सिक्सर। थैंक यू डीजे। लैला में लैला, लेकिन ढेला पे ढेला हो गया यहां पर। 6 की मंजूरी मिली थी वहां पे और पूरी तरह से कबूला बल्लेबाज ने मिड विकेट के क्षेत्र में एक बड़ा स्ट्रोक कनेक्ट हुआ, प्रॉपर बॉटम हैंड का पीछे से इस्तेमाल और सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए 8 रन पर जा पहुंचा स्कोर। वक्र की आखिरी गेंद थी, उस बीच में हेलीकॉप्टर शॉट करना चाहते थे, ब्लॉक होल पे गेंद। कई बार किस्मत बहादुरों का ही साथ देती है। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 9 रन बिना किसी नुकसान के। थैंक यू डीजे। दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से, लेकिन आएगा क्या ये देखना होगा, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट अब बहुत तेजी के साथ ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। 14.35 की औसत से रन बनाने होंगे। पहले ओवर में 9 रन बने। हर्ष आए गेंदबाजी करने के लिए। फुल टॉस थी, बहुत जोरदार बल्ला चलाया जरूर है। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 1 रन ही मिलेगा, हिटिंग करना होगा, क्योंकि अगर सिंगल के क्षेत्र के हिसाब से अगर जाएंगे आप तो 22 गेंदों में 54 रनों की आवश्यकता है। उस बीच में 14.70 की औसत से रन बनाना जाने दिया, परखा, जांचा, बाहर की तरफ थी, ऑफ स्टंप के बहुत बाहर छोड़ दिया उसे। वाइड के रूप में एक्स्ट्रा रन अब आएंगे। एक अच्छा टोटल बनाया जरूर है, उसका पीछा करते हुए एक अच्छी गेंदबाजी करना भी बहुत जरूरी है। पिछले मैच में हमने देखा 5 गेंदों पे 25 रन बने थे। उठाया है बहुत जोरदार, लेकिन उस बीच में हवाओं का साथ मिला नहीं और आखिरकार वहां पर एक और विकेट का पतन। अंकित जी के सम्मान में यह विकेट। मानो ना मेरे यार, और मना लिया वहां पर उस विकेट के लिए फील्डर ने। खूबसूरत ये शॉट जरूर था, लेकिन उसमें विकेट का एक काला नजर का टिक्का लगा है भैया। पहला झटका गिरेगा टीम को
और कहीं ना कहीं ये महावीर 11 ये सोच रही होगी कि बड़े स्कोर का पीछा जरूर करना चाहते हैं, लेकिन उस बीच में संयम रखना बहुत जरूरी। अच्छा ओवर का ट्राई है, उस बीच में कवर के क्षेत्र में से गैप को ढूंढ लिया, बहुत खूबसूरत ये तेज कर रहा गेंद काट पीट के जरिए सीमा रेखा के बाहर, नेक्स्ट एक चौका। खूबसूरत 4 रन एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से बहुत बढ़िया लगते हैं ये खिलाड़ी जब खेलते हैं। आगे की गेंद थी, बैकफुट पे गए, वहां पर फील्डर मौजूद है। हमेशा ये देखने मिलेगा आपको कि कई बार वो पीछे जाकर रूम बनाते हैं। मार्जिन ऑफ एरर 1 टू गो सर, मार्जिन ऑफ एरर वहां पर बल्लेबाजी को मिल जाता है, वो स्क्वायर बाउंड्री लाइन को वहां पर छूने के लिए, क्योंकि अगर आप देखें उस साइड पर थोड़ी सी बाउंड्री छोटी है। ब्रांडेड फटका लगा है क्या? उस बीच में बहुत दूर है ये बाउंड्री और ये आसान बड़ा कैच, दूसरा झटका टीम को इसी ओवर में। जी हां, कौन मिलेगा किसको? डिस्को 15 पे अब 48 रन प्रति ओवर, 16.40 की औसत से रन बनाने होंगे। मुमकिन सब कुछ है जहां में मेहनत करनी होगी, मेहनत के साथ रंग खिलेगा क्या इस नारंगी ग्राउंड पर बल्लेबाजी से, ये देखना पड़ेगा। उस बीच में हर्षद जी गेंद आए गेंदबाजी करने के लिए, सीधा खेला है, बहुत ही सीधा। उस बीच में बहुत दौड़ के आए थे बल्ले के नीचे गेंद के ऊपर, लेकिन बहुत तेजी के साथ में वो रन को पूरा भी कर लेंगे। पैरों पे थी, बहुत बड़ा एफर्ट, पैरों पे लग के वहां पर आ गई थी शॉर्ट मिड के विकेट पे। जब तक फील्ड किया जाता, बहुत तेजी के साथ रन को पूरा किया गया। 18 रन पर जा पहुंचा स्कोर। बहुत इंपॉर्टेंट ओवर ये है फिलहाल इस मैच का। आगे की गेंद भरपूर शॉट लगा जरूर है, लेकिन इस बार हवा उल्टी की तरफ चल रही है। अगर आप देखें तो पीछे की तरफ ज्यादा हवा है और उस बीच में लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ को क्लियर करना बहुत ताकत भरा स्ट्रोक चाहिए और लेंथ को हिट करना, टाइमिंग प्रॉपर होना बहुत आवश्यकता है। इस बार कनेक्शन हुआ है क्या? उस बीच में बहुत तेजी के साथ जा रहे हैं, मिल गया विकेट और आखिरकार चिराग जी ने इसको दोनों ही हाथों से कबूल करके ये बता दिया है कि मैच भैया पकड़ी गई है हाथ में और अंकित जी के सम्मान में ये विकेट है। जी हां, नजर मिली थी फील्डर की उस गेंद पर और लपक लिया बहुत अच्छे से। इस बार फिर से वही फील्डर है चिराग जी, उसके नीचे और एक और विकेट, बैक टू बैक झटके, 440 वोल्ट का झटका लगा है।
थैंक यू डीजे, डीजे थैंक यू। हैट्रिक बॉल, फिर से वो दो और रिटर्न आ चुका है। सुबह का वक्त बहुत भरपूर था गेंदबाजों के लिए, अब फिर से पलटवार किया है गेंदबाजों ने। पिछला मैच जरूर अच्छा नहीं था, लेकिन इस बार एक और हैट्रिक का मौका। उठाया जरूर है मिड विकेट के क्षेत्र में, लेकिन फील्डर वहां पर लिया नहीं, रन लिया नहीं गया। सोचा समझा जरूर। 10 गेंदे 45 रन, पूरी तरह से अब यहां पर इस मैच को मुट्ठी में बांधती हुई नजर आ रही है टीम। और पिछला गेंद क्या ओवर घटा है, 2 पे 2 कैच चिराग जी के हाथों में स्क्वायर लेग की तरफ भाग के पूरा किए और निगाहें बनाए रखी थी। पूरी तरह से सहयोग देते हुए अपनी टीम का और गेंदबाजों का। यही होता है जब आप नेतृत्व करते हैं अपनी टीम का, लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, उसके लिए आप चाहते जरूर है कि एक अच्छा तालमेल बनाए रखें आप गेंदबाजों से, फील्डर से। और उस बीच में अगर आप देखें यहां पर तो 10 गेंदे हैं, 10 गेंदों में 45 रन बनाने हैं। 24 प्रति ओवर बनाना होगा। कोशिश जारी है और कोशिश अंतिम समय तक करना चाहिए इंसान को, जब तक कामयाबी ना मिले। रन आउट मिलेगा, अंकित जी के सम्मान में यह विकेट आएगा जरूर, लेकिन शोल्डर थोड़े से डाउन होते हुए नजर आ रहे हैं। थैंक यू डीजे। बाबू जी अब बल्लेबाजी पे लगातार ये डोमिनेशन बहुत जरूरी लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे शाम होती जाएगी ना राज, तो यहां पर माहौल बदलता हुआ नजर आएगा आपको। बल्लेबाजी का वो क्रम आपको देखने मिलेगा जहां पर ताबड़तोड़ वहां पर हमले किए जाएंगे बल्लेबाजी से। शाम के वक्त बहुत लाभ मिलता है ऐसे बल्लेबाज यहां पर बल्लेबाजी पे। उसी के वक्त सुबह के वक्त हमने देखा लगातार ताबड़तोड़ गेंदबाजी हो रही है, कोई भी सेटल होने का मौका दे रहे नहीं है कोई भी गेंदबाज। इस बार क्लीन करना चाहते थे लॉन्ग ऑन के ऊपर से, लेकिन सीधा हाथों में जाएगी, लोक चमक की जैसा चिपक जाएगी गेंद और एक और विकेट। झटका। थैंक यू डीजे। वही कहा था लॉन्ग ऑन के फील्डर ने, आजा आजा, और लपक लिया उसे अपने हाथों में। बहुत शानदार वो कैच। और क्या ओवर घट रहा है ये संजय जी का, संजय जी मेहता 4 गेंदों में मात्र 1 रन देकर 1 विकेट लिया है। क्या खूबसूरत गेंदबाजी हो रही है। कमले जी आए हैं और आते साथ ही वहां पर सिंगल थर्ड मैन के क्षेत्र में 1 रन लेके अपना खाता खोला और टीम को पहुंचा दिया। वहां पर 21 रनों पर 7 गेंदे हैं, 43 रन चाहिए। अगर आप देखें लगातार सिक्सर लगाना होगा। स्लोअर वन थी, बहुत जल्दी पढ़ लिया था कि बल्लेबाज लेग साइड की तरफ स्ट्रोक लगाना चाह रहे थे। अच्छी स्मार्ट क्रिकेट वहां पर गेंदबाजी से मिली। ओवर की समाप्ति। अब 5 गेंदों में 43 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए।
कांटा लगा है गाने में भी और इस मैच में भी कहीं ना कहीं चुभेगा जरूर। इस हार का बोझ संभालना होगा इस लीग पॉइंट्स टेबल पर। बढ़ते हुए कदम थे, स्टंपिंग बहुत बढ़िया की थी और अंपायर ने माना कि जी हां मिल गया ये आपको विकेट, और हामी भरते हुए इंसाफ की उंगली सामने कर दी और विकेट का पतन। थैंक यू डीजे। कांटा लगा बहुत फेमस हुआ था ये गाना 2008 के करीब। उस बीच में 21 रन पर वो 7वां विकेट गिरा। इस बार हटकर वहां पर कवर करना चाहते थे लेकिन सीधा हाथ में जाएगी। एक और बैक टू बैक विकेट। तूती बोल रही है भैया गेंदबाजों की, और पूरी तरह से अब मामला आंखों के सामने सेट हो चुका है। काली काली आंखें नजर बनाए रखी हैं इस हैट्रिक पे। हैट्रिक का मौका था जरूर, लेग साइड पर जाती हुई वो गेंद ऑफ साइड में खेलने का प्रयास था, लेकिन वाइड के रूप में रन मिलेंगे। स्लोअर वन बहुत बढ़िया करते हैं ये। बैक ऑफ द डिलीवरी, आर्म का इस्तेमाल, बाहर कटी गेंद और सीधा कीपर के दस्तानों में डॉट बॉल। अच्छी गेंद है ये। आप जानते हैं कि बहुत रन बनाने हैं, उस बीच में अगर आपको ऐसी ओवर में टर्न की प्राप्ति मिल जाए तो कहीं ना कहीं वो लाभ आगे चल के मिलेगा जरूर। और शाम के वक्त जब आप गेंदबाजी करने आएंगे तो ये ध्यान में रहेगा कि इस विकेट पे टर्न मौजूद है, वेरिएशन करना चाहिए हर वक्त गेंदबाजों को, क्योंकि आप ढूंढो रे साजना रह गए बल्लेबाज से, और इसके साथ एक बड़े मार्जिन से इस मैच को जीत लिया है। चलते नेक्स्ट मैच की तरफ और तुरंत लौटेंगे, और टीम से निवेदन रहेगा कि जल्द से जल्द ग्राउंड पे पहुंच जाए प्लीज। ओवर टू यू राज डीजे।